आजकल हर कोई प्रोटीन की बात करता है, लेकिन एक न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में ऑलमोस्ट कोई नहीं बात करता, फाइबर। क्या आपको पता है कि एक एवरेज एडल्ट को रोज 25 से 30 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है? लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादातर इंडियंस इस टारगेट के आसपास भी नहीं पहुंचते। और इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे फूड दिखाऊंगा जो फाइबर के काफी अच्छे सोर्सेज है। वीडियो शुरू होने के पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना है। पनीर, एग्स, चिकन, गोट, कोई भी और मीट, कोई भी एनिमल फूड में फाइबर नहीं होता। फाइबर सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड्स में होता है। तो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन, प्लांट बेस्ड फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और ये प्रोडक्ट्स को हम लोग ने रेट किया है फाइबर के बेसिस में, ईज ऑफ कंजम्पशन के बेसिस पे और अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे। तो रैंक करते हैं ये फाइबर प्रोडक्ट्स फ्रॉम 10th टू फर्स्ट प्लेस। 10th प्लेस पर आता है भिंडी। देखिए 100 ग्राम भिंडी में रफली 3 से 4 ग्राम फाइबर है। भिंडी एक हाई फाइबर फूड नहीं है, लेकिन ये एक बहुत हेल्दी फूड है। इवन दो भिंडी में ज्यादा फाइबर नहीं है, मैं फिर भी आपको रेकमेंड करता हूँ भिंडी को अपने डाइट में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन के और बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स हैं। 9th प्लेस पर आता है दाल। दाल ऑलमोस्ट हर एक इंडियन घर में बनता है और 100 ग्राम दाल में रफली 5 ग्राम फाइबर होता है। जब भी पॉसिबल हो आप होल लेंटिल्स लो या होल मूंग लो या होल मसूर, क्योंकि ज्यादा फाइबर होल वाले में होता है। और अगर आप दाल में वेजिटेबल्स भी ऐड करें तो उसमें और भी फाइबर बढ़ जाएगा। अगला पोजीशन में आता है इंडिया का कंफर्ट फूड, राजमा। 100 ग्राम कुक्ड राजमा में लगभग 6.5 ग्राम फाइबर होता है और आप फाइबर को रोटी, राइस या सैलेड के फॉर्म में खा सकते हो। अगला पोजीशन में आता है आटा मैगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज आप आटा मैगी को फाइबर के लिए मत खाइएगा। मैं अंडर प्रिविलेज स्कूल्स में बहुत सारे टॉक्स करता हूँ और एक बार एक 8 साल का अंडर प्रिविलेज चाइल्ड मुझे आके बोला कि उसकी मदर उसे हर दिन डिनर में रोटी के बदले आटा मैगी देती है। रोटी सब्जी क्यों नहीं आप डाल रहे हो लंच में? रोटी सब्जी में टाइम लगता है, मैगी बना दे 2 मिनट फटाफट। मैंने उसे पूछा क्यों, तो उस बच्चे ने मुझसे बोला क्योंकि आटा मैगी के एड में दिखाया जाता है फाइबर ऑफ 3 रोटीज, और इसीलिए उसकी मदर को लगता है कि आटा मैगी टेस्टी भी होता है, कन्वीनियंट भी होता है और उसमें फाइबर भी है 3 रोटी का, और इसीलिए उस बच्चे को वो हर दिन रोटी के बदले आटा मैगी देती है डिनर पे। और ये सेम फाइबर वाला ट्रिक चोकोस भी करता है और चोकोस भी अपने पैकेजिंग में लिखते हैं फाइबर ऑफ 1 रोटी। ये सब कंपनीज के मार्केटिंग ट्रिक्स के हिसाब से मत जाइए और आप ये होल फूड्स खाइए फाइबर के लिए। अगला प्रोडक्ट है इंस्टाग्राम का फेवरेट फूड, एवोकाडो। 100 ग्राम एवोकाडो में 7 ग्राम फाइबर होता है और 3 महीने का EMI। मैं मजाक कर रहा हूँ, एवोकाडो काफी महंगा होता है तो मैं इसे हर रोज नहीं खाने बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभार आप खा सकते हो ये फाइबर के लिए और हेल्दी फैट्स के लिए। अगला पोजीशन में आता है एडमामे यानी यंग सोयाबीन्स या अमीरों का चना। फिटनेस कम्युनिटी में ये काफी पॉपुलर है और रीजन भी है क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी है। 100 ग्राम रोस्टेड एडमामे में अराउंड 15 ग्राम फाइबर है। हेल्दी स्नैकिंग के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन ये थोड़ा हाई इन कैलोरीज है और थोड़ा महंगा भी हो सकता है, इसलिए मैं उसे यहाँ रखा। अगला प्रोडक्ट है चना। चना वन ऑफ माय फेवरेट फूड्स है और 100 ग्राम कुक चना में अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम फाइबर होता है। इससे आप सैलेड बना सकते हो, चाट बना सकते हो या सिंपली बॉईल करके स्नैक की तरह भी खा सकते हो। और चना की खासियत है कि ये काफी फिलिंग भी है और काफी अफोर्डेबल भी है। अगला प्रोडक्ट है डेलीइट्स का फेवरेट, छोले। 100 ग्राम कुक छोले में अप्रोक्सीमेटली 7.5 ग्राम फाइबर होता है। बस लेकिन आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज छोले को भटूरे के बिना खाइए। छोले को आप राइस के साथ खा सकते हैं, सैलेड के साथ खा सकते हैं, रोटी में खा सकते हैं या रैप के फॉर्म में भी खा सकते हैं। देखिए फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, लेकिन फाइबर को लेके लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए अगर आप ओनली व्हाट्स नीडेड के अनफ्लेवर्ड प्रोटीन हमारे वेबसाइट से ऑर्डर करोगे तो आपको एक फाइबर बोर्ड का फ्रिज मैग्नेट मिलेगा जो आप अपने फ्रिज में लगा सकते हो। ये फाइबर बोर्ड आपको याद दिलाएगा टू मीट योर फाइबर गोल्स एवरी डे। और नंबर 3 में आ रहा है गुआवा।
देखिए गुआवा में फाइबर भी बहुत होता है और साथ में इसमें ऑरेंज से भी ज्यादा विटामिन सी होता है। और बेस्ट पार्ट है कि ये बहुत अफोर्डेबल भी है और इसीलिए हमने गुआवा को यहाँ प्लेस किया है। तो अगर आपको शाम में चिप्स या बिस्किट खाने की आदत है तो कभी कभी उसके बदले आप गुआवा खाइए। मेरे हिसाब से ये पूरे लिस्ट में गुआवा सबसे ज्यादा अंडररेटेड फूड है। और सेकंड प्लेस में आता है फ्लैक्स सीड्स। पर 100 ग्राम फ्लैक्स सीड में 27 ग्राम फाइबर होता है और सिर्फ 1 टेबल स्पून में 3 ग्राम फाइबर होता है। फाइबर के साथ साथ फ्लैक्स सीड्स एक ओमेगा 3 फैट का भी एक अच्छा सोर्स है। लेकिन अगर आप फ्लैक्स सीड्स खा रहे हो तो आप उन्हें होल खाने के बजाय लाइटली ग्राइंड करके खाइए तो वो बेटर होगा, क्योंकि होल फ्लैक्स सीड्स कभी कभी बिना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हुए बॉडी से निकल जाता है। फ्लैक्स सीड्स को आप ओट्स में मिक्स कर सकते हो, दही में मिक्स कर सकते हो, स्मूदीज में मिक्स कर सकते हो या रोटी के आटा में भी मिक्स कर सकते हो। और नंबर 1 पोजीशन में आता है चिया सीड्स। 100 ग्राम चिया सीड्स में लगभग 35 ग्राम फाइबर होता है। सिर्फ 2 टेबल स्पून चिया सीड्स में आपको 7 ग्राम फाइबर मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि इससे आपको बनाना भी नहीं पड़ता है। आप इसे ओट्स में डाल सकते हो, स्मूदी में डाल सकते हो, कर्ड में डाल सकते हो, बस थोड़ी सी क्वांटिटी और बहुत सारा फाइबर आपको मिल जाएगा। ऑनरेबल मेंशन में देता हूं ईसबगोल को, जो फॉरेन कंट्रीज में सिलियम हस्क के नाम से फेमस है। ये यूरोप और यूएस में बहुत ट्रेंड कर रहा है क्योंकि इसमें बहुत फाइबर है। और ये भी आप अपने स्मूदीज में ऐड कर सकते हो, वे प्रोटीन में भी ऐड कर सकते हो, या आप बस पानी के साथ भी पी सकते हो। एक और ऑनरेबल मेंशन बाओबाब के लिए, क्योंकि इसमें भी बहुत फाइबर है और इसमें विटामिन सी भी काफी है। एक और ऑनरेबल मेंशन फॉर ओट्स, जो ब्रेकफास्ट में फाइबर लेने के लिए अच्छा ऑप्शन है। फाइबर के कई बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट, फाइबर स्टूल को बल्क देता है और बावल मूवमेंट्स को रेगुलर बनाने में हेल्प करता है। सेकंड बेनिफिट, फाइबर ब्लड शुगर स्पाइक कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। थर्ड बेनिफिट, फाइबर आपको लॉन्गर टाइम तक फुल फील करा सकता है। और चौथा बेनिफिट, फाइबर कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करने में हेल्प करता है। ये सारे फूड देखकर आप ये मत सोचे कि आपको ये हर रोज खाना पड़ेगा। आप मेरा डाइट प्लान को कॉपी कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप 50 ग्राम ओट्स खा सकते हो जिसमें 5 ग्राम फाइबर है। उसमें आप 2 टेबल स्पून चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हो जिसमें 7 ग्राम फाइबर और मिल जाएगा। शाम को आप एक गुआवा खा सकते हो जिसमें आपको 7 से 10 ग्राम फाइबर और मिल जाएगा। और लंच और डिनर दोनों में आप राजमा, छोले, दाल या चना खा सकते हो और उसमें भी काफी फाइबर है। और साइड में आप थोड़ी भिंडी भी खा सकते हो। और ये सारे चीज कंबाइन करके आपको दिन में इनफ फाइबर मिल जाएगा। सिर्फ नॉर्मल फूड से आप अपनी डेली फाइबर रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर सकते हो। और अगर फिर भी आपका फाइबर कंप्लीट नहीं हुआ तब आप ईसबगोल ले सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप ड्रास्टिकली अपना फाइबर इंटेक मत बढ़ाइए। अब दिन पर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपना फाइबर इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि आपका बॉडी को यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आप फाइबर इंक्रीज कर रहे हो, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पानी का इंटेक भी इंक्रीज करना चाहिए, वरना आपको डाइजेशन में थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं। याद रखिएगा, जितना इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उतना ही इंपॉर्टेंट फाइबर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइबर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है आज। मेरे हिसाब से फाइबर को भी प्रोटीन का पीआर एजेंट को हायर करना चाहिए। जो भी फूड्स हमने आज बात किया ये आपके लोकल मार्केट में आपको मिल सकता है। सबसे जरूरी बात ये है कि आप अपने मील में कोई भी एक सोर्स ऑफ गुड फाइबर इंक्लूड करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ये वीडियो को लाइक करिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तब भी मैं ये वीडियोस बनाते रहूंगा। लेबल पड़ेगा इंडिया और स्वस्थ बनेगा इंडिया। लेट्स मेक इंडिया हेल्दी अगेन।